इमेजिन आप अपने काम पर हैं, दिन सही चल रहा है, काम सही चल रहा है, लेकिन आपके पास एक दिन इनकम टैक्स की नोटिस आती है और उसमें यह लिखा होता है कि आपने लाखों का गोल्ड खरीदा है और उसका आपके पास कोई प्रॉपर प्रूफ भी नहीं है। अब क्या होगा? केस, टेंशन और रातों की नींद हराम। बट मैं आपको यह कहूं कि एक छोटी सी गलती की वजह से यह केस पूरा खत्म हो गया। ना ही कोई टैक्स लगा, ना ही कोई पेनल्टी। कैसे? आज हम एक ऐसे ही केस को जानेंगे और इस केस का नाम है शैलेश असलराज जैन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक मिनट, इस केस को शुरू करने से पहले हमें इस केस के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। यह केस एक ऐसे आदमी की है जिसके पास बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी थी, लगभग 90 लाख रुपीस के आसपास की। अब यहां पर डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है और इस पर डिपार्टमेंट को डाउट जाता है कि इनके पास इस ज्वेलरी का कोई प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं है और यहां से शुरू होता है केस। अब यहां पर डिपार्टमेंट ने तुरंत नोटिस भेजी अंडर सेक्शन 148। अब सेक्शन 148 होता क्या है? जब असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि टैक्स पेयर ने अपना इनकम छुपाया है तो वो उस केस को वापस रीओपन करने के लिए एक नोटिस भेजते हैं। वो होती है सेक्शन 148 की, यानी पुराने केस को वापस से रीओपन करना। बट अब आपको क्या लगता है कि अब यहां पर इंक्वायरी होगी, प्रूफ मांगे जाएंगे? नहीं, लेकिन यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने खुद ही डिसाइड कर लिया और उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया और आगे की इंक्वायरी भी नहीं हुई और यह केस क्लोज कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि सब खत्म, हैप्पी एंडिंग, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अब यह केस सीनियर अथॉरिटी के पास गया और उन्होंने यह कहा कि यह केस इतना इजीली क्लोज कैसे हो गया। उनको कुछ गड़बड़ी लगी और उन्होंने यूज किया सेक्शन 263। अब सेक्शन 263 क्या होता है, चलिए उसे समझते हैं। अगर लोअर ऑफिसर ने कुछ गलती की है या उस केस को प्रॉपरली चेक नहीं किया तो सीनियर ऑफिसर उसे दोबारा रीओपन करने के लिए सेक्शन 263 का यूज करते हैं और वही हुआ और केस वापस से रीओपन हो गया। अब जब ये केस रीओपन हो गया तो ये केस गया ट्रिब्यूनल के पास। वहां पर जो हुआ उसे देखकर सब शॉक हो गए। वहां पर पता चलता है कि जो पहले नोटिस भेजी गई थी वही गलत थी, यानी गेम शुरू होने से पहले ही गलत मूव ले लेना। यहां आता है एक हिडन रूल, यानी सेक्शन 151। अब सेक्शन 151 कहता क्या है? अगर कोई केस आप रीओपन कर रहे हो तो आपको सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेना मैंडेटरी है और अगर केस पूरा ना हो तो और भी सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेना मैंडेटरी होता है। अब जब ये नोटिस भेजा गया था वो गया था 3 साल बाद, यानी टाइम लिमिट के बाद। तो यहां पर तो और भी सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेना मैंडेटरी होता है, बट यहां पर डिपार्टमेंट ने किसी गलत ऑफिसर से परमिशन ले ली। बस यहीं पर यह मिस्टेक सबसे भारी पड़ गई। अब इस केस में ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया। ट्रिब्यूनल ने सीधा कहा कि शुरुआत ही गलत है तो पूरा केस इनवैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि केस गलत, नोटिस गलत और सेक्शन 263 का एक्शन भी गलत, यानी ये केस तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और इसलिए इस केस का फाइनल रिजल्ट ये रहा कि डिपार्टमेंट का केस यहां पर पूरा फेल। असेसी को इस केस से रिलीफ मिल गया और सबसे बड़ी बात 90 लाख रुपीस पे 0 टैक्स भरना पड़ा। मतलब कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा असेसी को, सिर्फ एक डिपार्टमेंट की गलती की वजह से। बट हाँ, यहाँ पर असेसी भी सही नहीं था। यहाँ पर असेसी ने भी गलत किया था क्योंकि उसके पास भी इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। बट
डिपार्टमेंट की एक गलती की वजह से यहाँ पर असिसी की जीत हुई।